आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि पावर बीआई नवंबर 2025 अपडेट के बारे में कि क्या क्या नए फीचर है पावर बीआई के। जो देखिए, अगर आप लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल है या तो स्टूडेंट है, तो ये जो वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि जो कुछ बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो कि आप लोग को एक वर्किंग प्रोफेशनल को भी जानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो है विजुअल जो एम्बेडिंग्स में यूज होते हैं पाइथन और आर के, वो सब डेप्रिकेट होने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर आए हैं, राइट। तो ओवरव्यू अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले इवेंट एंड अनाउंसमेंट्स में कुछ जो है यहाँ पे इन्हेंसमेंट हुए हैं, राइट। उसके बाद जो है कोपायलट में इन्हेंसमेंट हुआ है, जो पावर बीआई में होता है कोपायलट, उसके अंदर। उसके बाद जो है रिपोर्टिंग में कुछ इन्हेंसमेंट्स हुए हैं। उसके बाद जो है मॉडलिंग में यहाँ पे हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी में हुए हैं। उसके बाद जो है विजुअलाइजेशंस में भी हुए हैं। और उसके बाद जो है जनरल भी कुछ हुए हैं इन्हेंसमेंट। तो ये बहुत सारे इन्हेंसमेंट हुए हैं पावर बीआई के अंदर। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर जो है हम लोग का यहाँ पे अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए उसके लिए ना मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कौन कौन से डिस्कस करेंगे फीचर जो इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोग अगर डिटेल में इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो इसका ऑफिशियल साइट है। तो आप लोग यहाँ पे आके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फीचर एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट। तो हमारा पहला है स्टैंड अलोन को पायलट इन मोबाइल। अब देखिए, ये क्या है ना, को पायलट जो है फाइनली मोबाइल में भी आ चुका है उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम आप लोग सोच रहे होंगे वो वाला को पायलट नहीं, राइट। ये जो हम लोग पावर बीआई के अंदर जो को पायलट होता है, ये क्या करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जो ये पावर बीआई डैशबोर्ड बनाया है स्विगी के अंदर, तो मैं इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। यहाँ पे उसका ऑप्शन आता है को पायलट, यहाँ पे तो ओपन हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कम से कम अभी तो 4 पेज के यहाँ पे डैशबोर्ड बनाए। तो क्या हुआ, 4 पेज के डैशबोर्ड में अगर मान लीजिए कि किसी इंसान को जानना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस सिटी में सबसे ज्यादा सेल होते हैं, तो उसको सबसे पहले आना पड़ेगा सिटी वाले में। उसके बाद यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, राइट। तो यानी कंपनी का ओनर्स होता है। बाकी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे को पायलट है, तो सिंपली वहां पे वो लोग नॉर्मली लिखेंगे या तो बोलेंगे, तो उनको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि पहले ये जो था ना पावर बीआई सर्विस में ही अवेलेबल था ये माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का। अब वो जो है इनका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है उसके मोबाइल ऐप में भी आ चुका है। तो अगर हम लोग देखें ये वाला, तो मैं आप लोग को इसके ऑफिशियल पेज पे ले चलता हूँ यहाँ पे। और मैं आऊँ तो यहाँ पे देखिए, जो पावर बीआई के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, जो पावर बीआई मोबाइल ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो को पायलट का। और उसके बाद जो है उस किसी भी रिपोर्ट्स के बारे में आप लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जानना है वो जानना है, वो सारा चीजें आप लोग को लाके दे देगा, राइट। तो ये काफी एक अच्छा सा अपडेट है। वही मैंने सिंपली लिख के रखा हुआ है कि क्या है, ये जो है मोबाइल ऐप में आ चुका है। और उसके बाद जो है सपोर्ट क्या करता है, आप लोग लिख भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उसके बाद बोल के भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे अपने जो भी विजुअल्स के बारे में। उसके बाद जो है ये विजुअल बेस्ड जो है आंसर प्रोवाइड करता है रेफरेंस के साथ में भी। जैसे जो भी हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं इससे पूछूंगा तो टॉप 10 सिटीज के बारे में, तो विजुअल भी उठा के लेके आएगा और उसका जो भी आंसर होगा वो देगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर एक मैंने यूज केस क्या हो सकता है सिंपली लिख के रखा हुआ कि कोई रिटेन मैनेजर्स है जो कि वो जानना चाहते हैं कि टॉप 5 स्टोर्स लास्ट क्वार्टर सेल्स, वो डायरेक्टली मोबाइल ऐप में पूछ सकते हैं, राइट। तो इसका एक यूज केस ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेकंड जो है वेरीफाइड आंसर्स एनहेंसमेंट्स। अब ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी फीचर है। मैं अगर आप लोग को बताऊं, तो यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे, तो आप लोग को ना यहाँ पे को पायलट इन्हेंसमेंट के अंदर ही आप लोग को एक दिखेगा इंप्रूवमेंट्स टू वेरीफाइड आंसर्स। ये क्या ऑप्शन आया है, ये इसमें क्या इसका मतलब है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, जैसे ये को पायलट है ना, अब ये मोबाइल के अंदर पावर बीआई मोबाइल के अंदर या तो सर्विस के अंदर, तो ये को पायलट क्या करता है कि खुद से ये आंसर जनरेट करता है, राइट। ये क्या करेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो भी डेटा होगा उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, खुद आंसर जाएगा और डेटा में से कुछ इंसाइट होगा वो लेके आएगा, और जो भी विजुअल्स वो खुद से बनाएगा। या तो जो ऑलरेडी पहले क्या फीचर था जो अपडेट आए थे उसके अंदर, कि ये जो है ना, हम लोग को पायलट को किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ये विजुअल दिखाना है उसको सेट कर सकते हैं, राइट। तो वो करता था वो। तो अब उसके अंदर क्या हुआ है कि पहले ना सिर्फ एक विजुअल सेट कर दिया क्रिएटिंग टाइम में, ये जो दिख रहा है तो वो दिखाने लगेगा यूजर्स को। बाकी अगर वो मान लीजिए यूजर वो फिल्टर ये टॉप 10 या यहाँ पे मान लीजिए टॉप 100 देखना चाहते हैं, तो वो नहीं ऑप्शन था। तो अब क्या है ना, को पायलट के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो उसमें ऑप्शन हम लोग को आ गया है कि सेट कर सकते हैं
कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे वही लिख के रखा हुआ है। अगर वेरीफाइड आंसर्स में अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो हम लोग फिल्टर्स और सारी चीजें जो है स्टेट पूरा का पूरा वो जो है कैप्चर हो सकता है। ये आप लोग अगर ध्यान दें यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीजें, राइट। उसके बाद उन्होंने वही चीजें लिखा है कि स्लाइसर सिलेक्शन, फील्ड पैरामीटर्स, ये सब चीजें, ड्रिल थ्रू फिल्टर जो है पूरा का पूरा, मतलब हम लोग बेसिकली कोपायलट को बता सकते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके लिए ना वो जो हम लोग एक एक्सपर्ट ने उसको सेलेक्ट किया क्वेश्चन का आंसर, वो विजुअल, तो उसके लिए वो दिखा है। जैसे कि यहाँ पे वो क्या करेगा, खुद से जनरेट करेगा, जो कि गलत भी जनरेट कर सकता है, राइट, वो आंसर, और गलत विजुअल भी दिखा सकता है यूजर को, या तो अलग अलग यूजर को अलग अलग विजुअल दिखा सकता है सेम क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए हम लोग उस केस को रिस्क नहीं लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट वेरीफाइड यानी कि एज अ डेटा एनालिस्ट जो भी लगता है कि ये जो है विजुअल कोपलेट दिखाना चाहिए, तो वो हम लोग सेट कर सकते हैं। फिल्टर भी अप्लाई हो सकता है। पहले क्या था, स्टैटिक वो सिर्फ दिखाता था, राइट। एक बार जो हम लोगों ने सेट कर दिया ना तो यही दिखाएगा जैसे डिफॉल्ट पे, वहां पे फिल्टर नहीं अप्लाई कर सकता। अब क्या कर सकते हैं, कोपलेट पूरा का पूरा जो इनहेरिट कर सकता है इसके फिल्टर को, ड्रिल थ्रू सारी चीजों को, राइट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मैंने आप लोग के लिए यूज केस भी लिख के रखा हुआ है कि 10 फिल्टर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट कर रहा है अब। और काफी जो है बेटर प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैचिंग यूज कर रहा है। उसके बाद कार्ड विजुअल एंड अज्योर। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये कार्ड को भी हम लोग यहाँ पे एज अ रेफरेंस उसको सेट कर सकते हैं, राइट, जो हमारा कोपैलेट है उसके अंदर। उसके बाद इसका यूज केस क्या हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड का रिटर्न एक्यूरेट स्टेट वाइज सेल्स रिजल्ट ऑटोमेटिकली, राइट। ठीक है, जो हमारा थर्ड जो फीचर है वो है रिलेटेड टू मैट्रिक्स, राइट। तो मैट्रिक्स में क्या है, ऑटो एक्सपांड फीचर आ गया है, जिसमें क्या होता है कि ग्रो टू फिट ऑप्शन, ऑटो स्ट्रेच कॉलम्स विड्थ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद इसका यूज केस क्या हो सकता है वो तो समझेंगे। प्लस में देखिए इसका क्या है, एक चीज और मैं आप लोग को बताता हूँ डिटेल में। यहाँ पे ये रिपोर्टिंग में काफी हेल्प करता है, जैसे कि ये आप लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये मैट्रिक्स विजुअल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था ना कि स्क्रॉल बार आ जाता था हॉरिजॉन्टल, या तो ऑटोमेटिक वो जो है विड्थ सेट नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा मैट्रिक्स विजुअल है उसके केस में जो है ना, ऑटोमेटिक जितने भी कॉलम की साइज रहेगी तो वो विड्थ जो है एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्रॉल जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा, राइट। ये इन्होंने यहाँ पे अपडेट, ठीक है, जो ऑप्शन आया है उसके लिए मैं आप लोग को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ले चलता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड मैट्रिक्स कॉलम टू फिल अवेलेबल स्पेस जो है, ये क्या फीचर है यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ पे इतना खाली ऑप्शन दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, बट इसको आप ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक नया ऑप्शन दिया है क्या, कि ग्रो टू फिट। अब वो ग्रो टू फिट आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आप लोग को बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। उससे पहले ये देखिए कुछ इस टाइप से पहले ये मैट्रिक्स दिख रहा था, उसके बाद ये जैसे ग्रो टू फिट किया अपन ने तो ये पूरा स्पेस ले लिया, अवेलेबल स्पेस, राइट। तो ये काफी जो है अच्छा सा फीचर है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप लोग सिंपली पावर बीआई में आ जाइए, और मैट्रिक्स वाला विजुअल सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाइए, ठीक है। जैसे आप लोग आएंगे यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद जो है कॉलम हेडर्स में चले जाइए, उसके बाद नीचे आइए आप लोग, उसके बाद ऑप्शंस में चले जाइए, और उसके बाद यहाँ पे फिट टू कंटेंट पहले था ऑप्शन, यहाँ पे अब आ गया ग्रो टू फिट। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी अवेलेबल स्पेस नहीं है, तो इसलिए ज्यादा कुछ डिफरेंस आप लोग को समझ में आया नहीं होगा। बाकी अगर स्पेस होता तो वो काफी पूरा आ जाता। उसके बाद जो है यहाँ पे या नीड के अकॉर्डिंग जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा नहीं आएगा, राइट। तो ये काफी अच्छा सा फीचर है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, इसको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है मैं आप लोग को बताऊं तो वो है हमारा कार्ड विजुअल से रिलेटेड। वो काफी हमारा मेरे को माइंड ब्लोइंग लगा ये कार्ड विजुअल से रिलेटेड। देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो वाला फीचर। तो देखिए जैसे पहले हम लोग के पास जो है नॉर्मल कार्ड ऐसे थे कि अगर अगर आप लोग को दिखाऊं तो सिंपली यहाँ पे ये दिखता था, यहाँ पे टाइटल और उसमें जो भी वैल्यू दिखाना होता था वो दिखता था। बट नाउ अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब दिखाने के अलावा इमेज भी दिखा सकते हैं, यानी कि कंपनी की ब्रांडिंग दिखाना चाहते हैं, लोगो, तो वो सब भी दिखा सकते हैं हम लोग अब कार्ड विजुअल के अंदर, राइट। तो ये काफी अच्छा सा फीचर है। अब कैसे कर सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक सर्च करूँ कि पावर बीआई, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो पावर बीआई लोगो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए सर्च कर लिया, और उसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ, इसका यूआरएल, और इसको ओपन इन न्यू क्या करता हूँ, कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ इसका लिंक, राइट।
तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे नए टैब में चला जाता हूँ और ये नया वाला कार्ड यहाँ से ले लेता हूँ, राइट। और उसके बाद कार्ड लेने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा कि सिंपली मैं एक कोई सा भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे लेना है, जैसे सेल्स में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन कौन से कॉलम लिए है यहाँ से देख लेता हूँ और कोई सा यहाँ से उठा लेता हूँ, राइट। तो सिंपली यहाँ से मैं पहले इसको कैंसिल कर दूं और उसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा मैं टोटल सेल्स का मैं ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे मेजर्स वाले में तो मैं टोटल सेल्स इस वाले में दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए आप लोग को। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिया और टोटल सेल्स यहाँ पे मैं वैल्यू में दिखा दूंगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल सेल्स दिखने लगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर ना इमेज भी दिखा सकता हूँ। तो नीचे जाता हूँ और इमेज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से इमेज ओपन करके मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ इमेज, या तो यूआरएल से, तो इंटर यूआरएल करके और यहाँ पे मैं यूआरएल डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा यहाँ पे। तो आई थिंक ये कॉपी लिंक एड्रेस, ये गलत इमेज यूआरएल गलत कॉपी हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ पहले तो, और उसके बाद करने के बाद ना ये जो है इमेज को राइट क्लिक करता हूँ इमेज पे और वन लिंक इन न्यू टैब। अब देखिए ये इमेज फाइनली एसवीजी में इसको अब कॉपी हो जाएगा ये यहाँ से। अब ये इमेज, अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये यूआरएल जो है यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इमेज आ गया। तो ये काफी एक अच्छा सा फीचर, आप लोग इसको ट्राई आउट जरूर कीजिएगा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट जो फीचर देखें वो जो है क्या है कि आप लोग अगर ध्यान दे तो स्पार्क एंड इम्पाला कनेक्टर्स, ये काफी एक इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने प्लगइन दिया है। इससे क्या होगा मैं आप लोग को अगर दिखाऊं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे चल के, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वो जो है यहाँ पे ये यहाँ पे चलते हैं, राइट। कार्ड विजुअल हो गया हमारा। उसके बाद जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी वाला जो है, ये डेटा कनेक्टिविटी वाला, इसके अंदर अगर हम लोग चले तो यहाँ पे आप लोग को लेके चलता हूँ। यहाँ पे क्या है कि काफी ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जैसे आप लोग को अगर एक चीज पता होगी कि जो अपाची स्पार्क एंड अपाची इम्पाला के बारे में, तो अगर नहीं पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। ये क्या है कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए ना, यानी कि ईटीएल जो हमारा काम होता है, तो उसके लिए और काफी ये इंपॉर्टेंट जो है बिग डेटा जो होता है ना, उसके डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो ये इंजन्स है दोनों के दोनों। तो इससे अब कनेक्ट करने के लिए ना पावर बीआई में प्लगइन्स आ गए हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो बिग डेटा है अगर इन सब इंजन्स में है, तो वहां से हम लोग जो है प्रोसेस डेटा को फेच कर सकते हैं और रिपोर्टिंग में उस डेटा का यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर तो इन्होंने काफी इन्हेंसमेंट किए हैं इसके अंदर। तो आप लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, तो क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है इन्हेंसमेंट, आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, राइट। मैं आप लोग को अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या इन्हेंसमेंट हुआ है। तो 2.0 में क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, राइट। उसके बाद जो है एलिमिनेट्स एक्सेसिव सीरियलाइजेशन हुआ है, यानी कि कॉपीइंग वाला जो फीचर है। उसके बाद स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, ये काफी ज्यादा ये एक इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी के अगेंस्ट में ये चीजें हुई हैं। आप जैसे कि आप लोग को पता है इसका यूज केस क्या हो सकता है कि बिग डेटा कंपनीज जो है कैन रन नियर रियल टाइम डैशबोर्ड ऑन स्पार्क क्लस्टर्स, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को अगर बताना चाहूँ नेक्स्ट फीचर यहाँ पे, वो है आर एंड पाइथन विजुअल डेप्रिकेशन। देखिए जो डेप्रिकेशन वाला ना काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी विजुअल जो है पाइथन में या तो आर लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे सिंपली पावर बीआई में आके बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम लोग कि सिंपली पावर बीआई में यहाँ पे पावर बीआई सर्विस में अपलोड कर देता है। उसके बाद जो है यहाँ से आके और फाइल और यहाँ पे जनरेट इम्बेड कोड करके यहाँ पे और क्या करते हैं अपने वेबसाइट में लगाते हैं, यूज करते हैं। जो ये पावर बीआई डैशबोर्ड है ना, इसको दिखाने के लिए कि हम लोग अपने वेबसाइट में भी दिखा पाएंगे। और जो भी विजुअल इसमें बनी होगी पाइथन या तो आर में लिख के विजुअल वो बनी होगी, तो वो क्या होगी, वो डेप्रिकेट हो जाएंगी, यानी ब्लैंक हो जाएंगी। तो इसको हम लोग ऑफिशियल साइट पे चल के समझते हैं, फिर आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर चलूँ तो यहाँ पे अनाउंसमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप लोग को ये क्या होगा, मैं आप लोग को इसके बारे में बता देता हूँ, राइट। तो अगर आप लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो काफी आप लोग के लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए इसमें क्या उन्होंने किया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या ये जो है बताया है कि मई 26 में, यानी कि स्टार्टिंग के मई 26 में क्या होगा कि जो भी विजुअल
यानी कि जैसे ये तो सिंपल हम लोग कार्ड या जो भी यहाँ पे यूज करके बनाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर जो है पाइथन या आर लैंग्वेज में लिख के जो भी विजुअल बनाई गई है अलग से एक जो होता है ना कस्टम विजुअल, तो उसमें दिक्कत है। अगर हम लोग किसी वेबसाइट में वो शो कराते हैं तो वो दिखना बंद हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर वही हम लोग चीज देखें तो वही बता रहे हैं, तो मई 2026 में, तो उससे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, राइट। या तो आप लोग को जो प्री डिफाइंड पहले से होंगे विजुअल उसको आप लोग यूज कीजिए, या तो एप सोर्स में जो पावर बीआई का है वहां से आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट। और ये क्यों हटाया गया है, ये इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये सिक्योरिटी के लेके हटाया गया है। ये जो है यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन में भी आप लोग देख लीजिए, और मैं बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे ये ब्लैंक हो जाएंगे, उसके बाद जो है अदर आप लोग को जो भी चीज है वो आप लोग को ऑप्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ये इन्होंने जो रीजन बताया यहाँ पे कि सिक्योरिटी के कारण हमने जो है इसको डिप्रिकेट कर रहे हैं हम लोग, राइट। जो पावर बीआई के अंदर जो भी विजुअल बने हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि ये जो है ना सिर्फ यहाँ पे एम्बेडिंग्स में यहाँ पे दिखना बंद होगी, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पावर बीआई सर्विस में दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, तो ऑफिशियल लोग जो है यूज कर पाएंगे, और यहाँ पे भी जो है चीजें दिखेंगी। और जो विजुअल जो भी पाइथन या आर में बना रहे हैं वो सिर्फ जो है यहाँ पे दिखना बंद होगा, कहाँ पे, जो भी हम लोगों ने एम्बेडिंग्स करके बनाते हैं किसी वेबसाइट में और दिखाते हैं, या तो जैसे ये जो है आई फ्रेम की हेल्प से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, वैसे ही जो आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे दिखाया होगा पाइथन या आर लैंग्वेज के, तो वो वाली चीजें डिप्रिकेट हो जाएंगे, राइट। और एक दो चीजें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्या है कि देखिए यहाँ पे ना कि टॉप फीचर्स टू एक्सप्लोर, आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या फीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि मोबाइल व्यू को पायलट वाला जो पावर बीआई के अंदर आया है उसको आप लोग करिए। उसके बाद जो है आप लोग वेरीफाइड आंसर्स, ये भी अपग्रेड काफी हेल्पफुल है कि हम लोग किसको दिखाना है को पायलट में, जो भी आंसर पूछे कोई भी। तो उसके बाद मैट्रिक्स ऑटो एक्सपांड, ये भी काफी है। बट आप लोग अगर वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोगों ने कोई भी ऐसा विजुअल बनाया और किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में आप लोगों ने या अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करा है, राइट, या मोबाइल ऐप में, तो ये इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। और बाकी आप लोग को जो डिटेल में आप लोग को चीजें स्टडी करना है, तो आप लोग यहाँ से सिंपली जो है आके इसका ऑफिशियल साइट पे आप लोग सारी चीजें जो है स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैंने मेन जो भी फीचर मेरे को लगे इंपॉर्टेंट वो सब मैंने आप लोग को बता दिया, राइट। तो आप लोग सिंपली आप लोग जाके और भी जो इसके अंदर डिटेल में आप लोग चाहते हैं तो वो सब स्टडी कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक